जय माता दी, जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम को प्रसन्न करने हेतु जो हम श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम सुंदरकांड का श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम भगवान श्री राम की वीर हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें सुंदरकांड के अगले भाग को। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर पर चंड, जरत भविष्य राख्यो, तीनों राज अखंड। जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा भविष्य नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वह बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। रहत माया रहत उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर, वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसे कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर आप समुद्र से प्रार्थना करें। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार करके उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बांदरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार चली जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हूँ, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को भी अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वह प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब बांधवों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। वह उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा कि सब बानरों, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश
श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, इसे समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वह लंका में आए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुनाया। मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या, जो कठिन काल की प्रेरणा यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या कानों से मेरा शोर सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज्य तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वह हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शब्द दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। उनके रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और बड़े ही विशाल हैं। निर्विद, मयंत, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवान, यह सभी बल की राशि हैं। यह सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक तो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 के गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वह तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सौंप लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि अधिकता को लाखों शेष में भी नहीं गा सकते। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने अपने भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वह समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मछलियां ठाना है। अरे मूर्ख,
झूठी बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। जिसके भविष्य जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा कि श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तूने विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने में भी तू नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई भविष्य की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दोस्त, श्री राम जी के वान रूपी अग्नि में परिवार सहित तंगा हो जा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी बाग विलास करता है। दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी को देने के लिए कहा तो तब दुष्ट ने रावण ने उसको लात मारी। वह भी भविष्य की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो हमने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया, जिसमें रावण के द्वारा जो दूत भेजे थे भविष्य के पीछे, तो उन्होंने आकर बताया कि उनसे आप प्रीति कर लीजिए, उनकी सीता जानकी जी को लौटा दीजिए और उनके चरणों को आप अपने कर्म समझे कि उनके चरणों का फल आपको मिलने वाला है। परंतु रावण कहते हैं कि जब दिन बुरे आते हैं तो बुद्धि पलट जाती है। रावण अंदर से सहमा हुआ है, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ उसने अपनी मौत को दावत दी है। और जिस दूत ने ये सारी बातें कही, लक्ष्मण के द्वारा दी गई पत्रिका को पढ़ाया, उसको उन्होंने लात मारकर अपने लंका से निकाल दिया और वह वही श्री राम जी के चरणों में चला गया, क्योंकि भगवान शिव ने बताया कि वो अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हुआ था और वो ऋषि मुनि था, ज्ञानी मुनि था और अपने जीवन की गति को पा गया। तो हमने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो वो क्षमा करें और अपने चरणों की सेवा में हमें हमेशा लगाए रखें। हम भगवान श्री राम के, माँ जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, हे भगवान, हे रघुवीर, जो जो इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं उन सब पर आपकी कृपा बरसे, आपका विशेष आशीर्वाद उनको मिले और सभी मनोकामनाएं, जो भी जिस मनोकामना से इस पाठ को श्रवण कर रहा है, सभी की मनोकामना संपूर्ण हो। तो इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।